परमेश्वर यीशु हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति को आने दे यहाँ पे प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुनने वाला है प्रभु उसे अनुग्रह दे प्रभु, उसके आत्मिक कानों को खोल, उसके आत्मिक हृदय को तैयार कर प्रभु, जो वचन का बीज आज आने वाला है प्रभु, ये वचन का बीज उनके अंदर जाने दे प्रभु, और बड़े बड़े फल इस वचन के द्वारा उनके जीवन में लगने दे प्रभु। ये तेरे वचन के द्वारा 100 गुना फल तेरे राज्य के लिए लाए प्रभु। परमेश्वर शैतान ये वचन को उनके जीवन से चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हमें सिर्फ वचन सुनने वाले लोग नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बनना है प्रभु। हमें मदद कर प्रभु, हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं मेरे लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर सिर्फ वही मेरे मुख से आने दे प्रभु जो तू चाहता है प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे भी मदद कर प्रभु कि वचन दोधारी तलवार के साथ आए, जो उनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को भी बदले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हम लूका की पुस्तक 10वां अध्याय 38 से 42वां वचन हम पढ़ेंगे। लूक 10:38-42। जब यीशु और उसके शिष्य अपनी राह चले जा रहे थे तो यीशु एक गांव में पहुंचा। एक स्त्री ने जिसका नाम मार्था था उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वह कह रहा था उसे सुन रही थी। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझी पर डाल दिया है, इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कह। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उस उत्तम अंश को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा। हालेलुया, आमेन। देखो यहाँ पर अभी स्टोरी कैसे हो रही है कि यीशु रात का भोजन खाने के लिए उसकी जो यीशु के पहचान के जो लोग हैं उनके पास आता है, और वो है कौन? लाजरस और लाजरस की दो बहनें मरियम और मार्था। अब रात का भोजन खाने के लिए वो यहाँ पे आया है, और अब वो कह रहा है कि यीशु आया है और मार्था जो है, मार्था और मरियम दोनों बहनें हैं। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ ताकि नए लोग हैं नहीं समझता है, ठीक है। अब मार्था जो है वो यीशु के लिए खाना बनाने के लिए पूरी तरह व्यस्त हो गई है, ओके। और मरियम क्या कर रही है? मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी है और यीशु जो सिखा रहा है वो सुन रही है। अब मार्था गुस्सा में आ जाती है। मार्था बोल रही है, अरे यीशु अपने घर में आया, मैं उसके लिए क्या बनाऊं? समोसे बनाऊं, फ्राइड राइस बनाऊं, पानी पूरी दूं या क्या बनाऊं? और वो देख रही है कि उसकी बहन यीशु के चरणों में बैठी है, तो अब उसको गुस्सा आने लगा है और वो यीशु के पास आकर बोलती है कि यीशु, तू इससे बोल कि इसको कुछ मेरी पड़ी नहीं है, अकेले मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और वो तेरे चरणों के पास बैठी है। और यीशु उसे कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने अच्छा जो आवश्यक चीज़ है वो कर रही है कि वो मेरे चरणों के पास बैठी है, ओके। तो अब ये स्टोरी समझ में आ गई आपको? स्टोरी क्या है? अब इसमें से हमें क्या सीखना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। मैंने ये स्टोरी जानबूझ के आपको सिखाई ताकि नए लोग जो है उनको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। समझा आपको? यीशु ने कहा उसने सबसे अच्छा काम किया कि वो मेरे चरणों के पास बैठी है, ठीक है। अब हम स्टोरी से सीखेंगे कि हमें क्या क्या पॉइंट सीखने हैं। ये स्टोरी में से भी हम 3 पॉइंट्स को सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में जब हम लागू करेंगे हमारे जीवन को हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे, ठीक है। तो अब हम 38 से 40 तक वचन वापस पढ़ेंगे। अब यीशु उसके शिष्य के पास अपनी राह चले जा रहे थे तो यीशु एक गांव में पहुंचा। एक स्त्री ने जिसका नाम मार्था था उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वह कह रहा था उसे सुन रही थी। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझ पर ही डाल दिया है, इसलिए उसे मेरी सहायता करने को कहे। हाँ, इतना समझ में आ गया? अब यहाँ से हमें सीखना क्या है? यहाँ से हमें सीखना है कि पहली चीज जो यहाँ से हमें सीखनी है वो ये है, जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान दे। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान दे। जो सच में आपके जीवन में जरूरी है उसी पर ध्यान दे।
पहला पॉइंट क्या है? जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान दे। फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। देखो हमारे जीवन में ना बहुत सारी चीजें होती रहती है, बहुत सारी चीजें, पर हम हर चीज पे ध्यान देंगे तो चलेगा नहीं। हमें कौन सी चीजों पर ध्यान देना है जो सच में हमारे जीवन में मायने रखती है, विच इज रियली रियली मैटर, जो सच में हमारे जीवन में जरूरी है, उसी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट हमें ये सिखाता है। कैसे? देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब हम मर जाते हैं ना तो आपके बारे में लोग कुछ चीजें याद रखते हैं, और वो ज्यादा चीजें याद नहीं रखते, वो थोड़ी चीजें याद रखते हैं। पर वो कौन सी चीजें याद रखते हैं पता है? जिसके ऊपर आपने ध्यान दिया और जो चीजें आपने हासिल की। महात्मा गांधी जी, अगर हम महात्मा गांधी जी को देखते तो हम उनके बारे में क्या याद करते हैं? उनकी देशभक्ति, कि वो देश के प्रति उनका कितना प्रेम था, और उन्होंने देश को छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए क्या क्या किया, उसको याद करते हैं कि नहीं? क्या हम लोग सब याद करते हैं क्या महात्मा गांधी जी किधर गए थे, कौन से कॉलेज में पढ़े थे, स्कूल में? नहीं 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 नहीं, हमको फटाक से याद आता है कि महात्मा गांधी जी ने देशभक्ति के बारे में किया था। उनका ध्यान कहाँ था? देश को मुझे आजाद करना है, और देश को आजाद करने के लिए जो भी लगेगा उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो हमको यही याद आता है कि नहीं? आपके मरने के बाद भी लोग आपके बारे में सब कुछ याद नहीं रखेंगे, सिर्फ थोड़ी चीजें याद रखेंगे। किसके ऊपर आपने ध्यान दिया और आपने क्या हासिल किया। तो आज आपको अगर चाहिए कि आपके बारे में लोग कुछ अच्छा याद करें, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपका फोकस, आपका ध्यान उन्हीं चीजों पर रखो जो सच में जरूरी है। फालतू चीजें, ये मेरे बारे में ये बोल रहा है, वो मेरे बारे में वो बोल रही है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसके बारे में ध्यान मत दो। वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, उसके ऊपर ध्यान दो। मैं बताने वाली हूँ आपको किस पे ध्यान देना है। हालेलुया। देखो अब मरियम और मार्था के स्टोरी से हम कुछ सीखना चाहते हैं। रात का भोजन हो रहा था। रात का भोजन होने के लिए यीशु रात के भोजन करने के लिए आया था, तो जाहिर सी बात है 1-2 घंटे पहले ही आया होगा। रात का 9 बजे का खाना है तो 7 बजे ही आया होगा शायद से। और सब लोग अब बैठे। अब मरियम जो है वो यीशु के चरणों के पास बैठी है, पर मार्था पूरी तरह से उसका ध्यान भटक गया है। अब वो उसका जो ध्यान जो भटक गया है वो इतने लेवल पे भटक गया है कि उसके घर में अतिथि बनकर यीशु आया है और उसके साथ उसे समय बिताना है, वो कंप्लीटली भूल गई है। ये गलत है कि नहीं? आपके घर में कोई आपके घर में कोई आपके ये आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप क्या करते हो? आप खाना बनाने में लग जाते हो। आप पहले उनके साथ बैठते हो कि नहीं? इसने क्या किया? खाना बनाने में लग गई। समोसा बनाओ, फ्राइड राइस बनाओ, पानी पूरी दूं, क्या दूं? यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। और उसकी बहन क्या कर रही थी? यीशु के चरणों के पास बैठी थी और वो जो सिखा रहा था वो सुन रही थी। कभी कभी ये दिखाता है हमें कि हमारे जीवन में हम कई बार महत्वपूर्ण चीजों को खो सकते हैं जब हमारा ध्यान उन चीजों पर लग जाता है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें मदद करती है। यीशु के पास बैठना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था? परमेश्वर तुम्हारे घर पे आया, तुम खाना बनाने जाओगे? तो यहां से हमें क्या दिखता है कि हमारे जीवन में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो सकते हैं जब हम हमारा ध्यान ऐसी चीजों पर लगाते हैं जो हमारे जीवन को चलने के लिए मदद करते हैं। मतलब मैं उदाहरणार्थ बताती हूँ, हमारा अधिकांश जीवन, ज्यादा से ज्यादा जीवन किस में चला जाता है? काम करने में। सुबह उठो, शाम को आओ, काम करने के लिए चला गया। क्यों काम करना पड़ता है? पैसे कमाने के लिए। पैसे आए तो रोटी, कपड़ा और मकान हमको मिलेगा, वो चीजें जरूरी है कि नहीं? पर मैं आपको बोलूं, रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा जरूरी और भी कुछ चीजें हैं। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी नहीं है, और भी कुछ चीजें जरूरी है। देखो मत्ती 6:25 देखो क्या बोलता है। मत्ती 6:25, मैं तुमसे कहता हूं अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। Therefore I say to you, do not worry about your life,
what you will eat, what you will drink, nor about your body for what you will put on. Is not life more than food, body or more than clothing? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु क्या बोल रहा है? यीशु ये नहीं बोल रहा है कि भाई तुम लोग काम मत करो, पैसा मत कमाओ और खाने पीने के बारे में ये नहीं मत करो। भाई यीशु ये नहीं बोल रहा है। यीशु बोल रहा है खाना पीना और रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और चीजें हैं। और वो चीजें कौन सी जरूरी है? यहां पर यीशु कह रहा है कि यीशु बोल रहा है कि मेरे वचन को सुनना, मेरे साथ संगति करना, ये ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आप काम पे मत जाओ, पर परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, फास्टिंग में जाना, अन्य भाषा में बोलना, ये भी जरूरी है। पता है आपको लगता है कि मैं आप काम करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, बराबर है, पर मैं आपको बोलूं आप गलत हो। काम करना जरूरी है, पर मैं आपको बोलूं वचन, आपको पता है इजरायली लोग जब निकले मिस्र देश से, तो एक वक्त ऐसा आया कि वो रास्ते पर चल रहे थे। उनका खुद का कोई जगह नहीं था जहाँ पे वो उगा सकते थे धान्य उनके लिए। वो रास्ते से चल के आ रहे थे, उनका कोई घर वर नहीं था। और अब वो रो रहे थे परमेश्वर के पास कि परमेश्वर मुझे हमें खाने के लिए दे, हमें खाने के लिए दे। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था, इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला ठीक है, कल मैं तुम्हें मन्ना दूंगा। और वो क्या था? स्वर्गदूतों का खाना, मन्ना वेफर की तरह था। और वो दूसरे दिन जब वो बाहर आए तो उनके यहाँ पर मन्ना गिरा हुआ था, और सब लोग जाकर वो मन्ना उठाते थे और वो खाते थे रोज। एक दिन ऐसा हुआ, वो बोलने लगे अरे हम लोग मिस्र में थे ना, तो हम लोग चिकन खाते थे, हमको चिकन चाहिए। परमेश्वर के साथ उनका संबंध था, इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन क्वेल, एक चिकन जैसा ही एक ये है, उसको भेजा और वो उसको मारकर, वो पशु को मारकर उन्होंने खाया। परमेश्वर, आपको याद है जब यीशु की परीक्षा शैतान लेता है, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, तो उसने क्या बोला? यीशु ने फास्टिंग में था और शैतान आता है उसकी परीक्षा लेने के लिए कि तू इस पत्थर को रोटी में बदल। और परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है उससे जीवित रहता है। आज आप काम कर रहे हो इसलिए रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे ले सकते हो। अगर कुछ हो जाए कल, और अगर आप बैठ गए और आपके पास पैसे नहीं है, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ना, वो आपके लिए काम करेगा। वो परमेश्वर किसी और के मन में डालेगा, जाओ उसको जाके खाना दे, और तुम्हारे सामने प्लेट आएगी खाने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। समझ में आ रहा है? खाना, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, उसके लिए काम भी करना चाहिए, पर परमेश्वर ये बोल रहा है कि उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के वचन को सुनना। ये चीजें आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा था कि देखो, खाने को, आपको पता है कि ये जो वचन है ये 2000 साल पहले लिखा हुआ वचन है। आज जब हम इस वचन को सुनते तो हम क्या याद करते हैं? उस खाने को याद करते हैं क्या जो मार्था ने बनाया? नहीं, हम उसको याद करते हैं कि मरियम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी। आज 2000 साल के बाद भी सब लोग उसी चीज को याद करते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? फोकस, आपका ध्यान उन चीजों के ऊपर दो जो सच में जरूरी है। सच में जरूरी है आत्मिक बढ़ोतरी। पहली चीज, अगर आत्मिक बढ़ोतरी अगर आपकी हो रही है ना, तो शारीरिक रूप में भी सब अच्छा होने लगेगा। अगर आप आत्मा में परमेश्वर के साथ करीब नहीं हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, आप परमेश्वर से दूर है, शारीरिक आपके संसार में चीजें गलत होने लगेगी, आपके आजू बाजू में, आपके साथ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि खाना, रोटी कपड़ा और मकान, हाँ उसके लिए कमाना है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे साथ संबंध बनाना है, मेरे राज्य की खोज करना है। हालेलुया। यीशु ने पता क्या कहा? मार्था, तू एक जगह चूक गई है।
तूने महत्वपूर्ण चीज खो दी है, पर मरियम ने उसे पकड़ लिया। और मरियम ने क्या पकड़ा? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की बातों को सुनना और अपने जीवन में लागू करना। आज अगर आपके जीवन में आप जॉब पे जा रहे हो, अच्छी काम कर रहे हो, आपको जॉब पे जाना ही है, पर अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हो तो ये गलत है। और आज परमेश्वर आपको बोल रहा है आपको समय निकालना है परमेश्वर के लिए। अगर आप जॉब पे घर से 8 बजे निकलते हो, 9 बजे निकलते हो, आप जल्दी उठो, थोड़ा 7 बजे उठो, 7 से 8 बजे तक परमेश्वर को समय दो और फिर आपके जॉब पे जाओ। देखो आपके जॉब पे क्या चीजें होने लगेगी जब आप पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को देना लगोगे तब। हालेलुया। देखो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आज आपको किन चीजों पे ध्यान देना है? जो सच में जरूरी है उन चीजों का आपको ध्यान देना है। चीजें जैसे कि आपकी बुलाहट क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आप पृथ्वी पर क्यों हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। आपकी बुलाहट हो सकती है आपके काम करने पे, तो आपको काम पे ध्यान देना ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको काम पे ध्यान नहीं देना है, पर आपको परमेश्वर के दूसरी बुलाहट क्या है? बुलाहट आपकी नर्स की हो सकती है, नर्स बनने की हो सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की हो सकती है, लॉयर बनने की हो सकती है, मिनिस्ट्री में काम करने की बुलाहट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपके बुलाहट के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप जो काम करते हो उनके ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर की खोज, परमेश्वर के राज्य की खोज के ऊपर ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के पहला प्रथम स्थान परमेश्वर के साथ अपनी संगति के ऊपर ध्यान देना है। क्या आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है? क्या आप सुबह उठ के परमेश्वर से बात करते हो? क्या आप परमेश्वर को अपने दुख बोलते हो? या सुबह उठ के हो गए, नाश्ता वाश्ता कर लिया, काम पे निकल गए और परमेश्वर को सिर्फ संडे को याद करते हो? तो ये गलत है। आपको आज से ये चीज बदलनी है। अगर आप काम पे जा रहे हो 8 बजे या 8:30 बजे अगर घर से निकलते हो, 1 घंटा जल्दी उठो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ और फिर घर से बाहर निकलो। ये आपके जीवन में बदलाव लाएगा, मतलब लाएगा। आपको लगता है ना, अरे मेरे घर पे, मेरे ना ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है। पॉलिटिक्स, प्रार्थना में बैठ, तेरा वो पॉलिटिक्स हैंडल हो जाएगा। तू इधर प्रार्थना करेगा, उधर वहां पे उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, परमेश्वर उनके मुंह बंद कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के साथ आप बोलोगे क्षमा, फिर किसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए? मैं बता रही हूँ आपको। पहला प्रथम स्थान आपको परमेश्वर के साथ देना है। सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। प्रार्थना और वचन आपको करना ही करना है। प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, फिर आपके काम पे आप चले जाओ। अगर आपका पैशन क्या है, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, उसके ऊपर ध्यान दो। और अगर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, देखो अगर एक व्यक्ति है सपोज अच्छा गिटार बजाता था, अगर वो चर्च के लिए गिटार बजाता था, ओके, और अगर वो मर जाता है तो हम उसके बारे में क्या याद रखेंगे? कि ये अच्छा गिटार बजाता था और चर्च के लिए बजाता था, उतना ही हम याद करेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका पैशन क्या है वो ढूंढो, कि आपको कौन सी चीजें करने को अच्छी लगती है वो ढूंढो और उसके ऊपर ध्यान लगाओ। ये मेरे बारे में ये बोल रही है, वो मेरे बारे में वो बोल रहा है, इसने मेरा ये किया, उसने मेरा वो किया, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर। फालतू चीजें आपके बारे में कोई याद नहीं रखेगा, ना परमेश्वर को अच्छा लगेगा। आपको कौन आपके पीछे क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, आपको उसमें नहीं जाना है। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आपको पता है कई बार ऐसा होता था कि जब मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा था, मैं यहाँ पे प्रेयर करती थी, पॉलिटिक्स वहां पे खत्म होता था, वहां के लोगों का मुंह परमेश्वर बंद कर देता था। मुझे क्यों लड़ने जाना है, कौन मुझे साथ मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं, बोलने दो। मैं यहाँ पे प्रेयर करूंगी, परमेश्वर उनका मुंह बंद करेगा, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां है जो उनके अंदर आकर बोल रही है वो। तो जो सच में जरूरी है उसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। परमेश्वर के सुबह उठने के बाद पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को, अपनी परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बना। आपको कुछ हो जाता है तो आप किसको फोन करते हो? आपके फ्रेंड को फोन करते हो। क्यों फ्रेंड को फोन करते हो? क्योंकि आप फ्रेंड के साथ सब शेयर कर दो। पर क्या आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है? क्या आप उसके साथ बात करते हो? नहीं करते हो तो आपको वो रिलेशनशिप बनाना है, आपको वो संगति बनानी है। जब आप परमेश्वर से शेयर करोगे, परमेश्वर अपने आप वो प्रार्थनाओं को लेगा और उसका उत्तर देगा। हालेलुया। तो पहला प्रथम सब उठने के बाद क्या करना है? प्रार्थना और बाइबल पढ़ना है और फिर ही घर से बाहर निकलना है काम के लिए।
रोज आधा घंटा जल्दी उठो, 1 घंटा जल्दी उठो और पहला प्रार्थना और आधा घंटा प्रार्थना, आधा घंटा बाइबल पढ़ के निकल जाओ। करोगे आप? गुड। फिर अपनी बुलाहट पे ध्यान दो। आपको क्या अच्छा लगता है? पैशन क्या है अपना? गिटार बजाना अच्छा लगता है, या आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, या आपको क्या अच्छा लगता है? सिंगिंग अच्छा लगता है? जो आपका पैशन है, जो आपको करना अच्छा लगता है, आपको कपड़े सीना अच्छा लगता है, उसके ऊपर ध्यान दो, वो करो। ऐसी चीजें करो जिसके द्वारा आपको परमेश्वर पुरस्कार देगा, और वो पुरस्कार हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में ना तो चूहे है ना तो चोर है। चूहे आपका मेडल नहीं खाएंगे, ना चोर आके आपका मेडल चुराएगा। आपको परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए काम करना पसंद, तो वो करो, पर उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में आपके जीवन में जरूरी है। ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, मैं इसके कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा फालतू का टाइम निकल जाता है, हम इधर उधर बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, और हमको जो करना होता है वो हम नहीं करते। वैसा नहीं करना चाहिए आपको। मार्था का क्या था? मार्था का अपेक्षा क्या थी परमेश्वर की, कि मार्था तू मेरे सामने बैठ और मैं जो बोल रहा हूं वो सुन। कल तेरे को शैतान अटैक करेगा तो यही वचन तेरे काम में आने वाले हैं। खाना काम में आने वाला नहीं है। खाना क्या हम लोग बाद में भी बना सकते हैं, पर वचन अंदर लेना इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो 2 मिनट के लिए, अगर मार्था को ये वचन पता नहीं है, अगर सपोज कविता परमेश्वर का वचन सुन रही है और वचन में परमेश्वर बोल रहा है कि यशायाह 53:4-5 तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। हाँ, अब कविता को पता है कि मुझे चंगाई मिल सकती है, मेरे शरीर में चंगाई आ सकती है। तो अगर शैतान उसके शरीर में अगर कभी उसको बीमार करता है, तो कविता क्या करेगी? वो वचन को याद करेगी और वो वचन बोलेगी और बोलेगी, नहीं परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो सकती हूँ। ये वचन अपने शरीर के लिए मांगेगी और चंगाई उसे मिलेगी। राइट है। पर अगर मैं वचन सिखा रही हूँ और वो सो रही है और कल उसके ऊपर बीमारी आती है, तो क्या वो वचन बोल सकती है? या अगर वो खाना बनाने के लिए जाती है या दूसरे कुछ काम करने जाएगी, उसे याद रहेगा वचन? नहीं याद रहेगा। तो वो वचन काम में आएगा। परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर के वचन को अमल करना है आपके जीवन में, तभी आप शैतान से अच्छी तरह से फाइट कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपका अपना अधिकांश समय आप किसको दोगे? काम पे दोगे, पर पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को। आमेन। गुड। दूसरी चीज, कई बार जो चीजें अनुचित लगती है वो उचित हो सकती है। अनुचित मतलब सही नहीं लगती है। जो चीजें अनुचित लगती है वो उचित हो सकती है। Things that seem unfair might be fair. Things that seem unfair might be fair. जो चीजें सही नहीं लगती है वो सही हो सकती है। देखो, मार्था को लग रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं ही सारा घर का काम कर रही हूँ। ए सब लोग इधर देखो रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या लिख रहे हो? पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए। मार्था को क्या लग रहा था पता है? मार्था को लग रहा था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। क्या? कि मैं सारा काम कर रही हूँ और मेरी बहन जाके यीशु के पास बैठी है, और इसके वजह से ना वो बहुत परेशान है। एक तो वो परेशान इसलिए कि यीशु उसके घर पे आए, मैं उसको क्या खिलाऊं, और मैं अकेले ही सब काम कर रही हूँ। पूरी भी मैं तल रही हूँ, वो छोले की भाजी भी मैं बना रही हूँ, राइस भी मैं बना रही हूँ। ये क्या है, उधर जाके बैठी है मरियम। अब ये उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और वो सिर्फ यीशु के पास जाके बैठी और सुन रही है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। अब ये उम्मीद करते हुए कि यीशु इसे पहचान लेगा, वो जाकर यीशु को बोलती है, यीशु, प्रभु यीशु, क्या तुझे दिख नहीं रहा है? मेरी बहन ने मुझे छोड़कर वो खुद वहां पे आराम से तेरे पास बैठी है, पर मैं यहाँ पर सारे काम कर रही हूँ। और उसके आश्चर्य के लिए यीशु पता है क्या करता है? किसका पक्ष लेता है? वो मरियम का पक्ष लेता है, मरियम की साइड लेता है और बोलता है कि मार्था तू गलत है। मरियम जो कर रही है वो सही है, वो मेरे पास बैठी है, वो सही कर रही है। मार्था तू गलत कर रही है। तो अभी देखो,
देखो कभी कभी जब हम देखो वचन हम 42वां वचन पढ़ेंगे, 42वां वचन पढ़ेंगे, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उस उत्तम अंश को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा। हालेलुया, आमेन। बाकी के देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी के काम जो है ना हम बाद में भी कर सकते हैं, खाना पीना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। पर अब देखो, अब यहाँ पर आपके सामने ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ ऐसा होता है जो अनुचित लगता है, उसे परमेश्वर द्वारा अलग तरीके से देखा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हम सबको क्या लगेगा, अरे मरियम मार्था अलग अकेली काम कर रही है बेचारी, और यीशु ने मार्था की साइड लेनी चाहिए थी, पर यीशु मरियम की साइड ले रहा है, तो ये गलत है। लगता है कि नहीं कई बार हम लोग को। पर कई बार हमारे जीवन में ऐसे चीजें हो सकती है जो हमें अनुचित लगती है, जो हमें सही नहीं लगती है, पर परमेश्वर के नजर में वो सही है। हालेलुया। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारे जीवन में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, पर परमेश्वर के नजर में वो सही हो सकता है, और हम बिना सोचे समझे लोगों से नाराज हो सकते हैं और क्रोधित हो सकते हैं। देखो मार्था क्या था, मार्था गुस्सा में आ गई थी, और उसने किसके साथ गुस्से में थी, वो मरियम के साथ गुस्से में थी। पर उसका गुस्सा जायज था क्या? नहीं ना। हम लोग को लगता है अरे भाई मार्था जो कर रही है वो यीशु को खाना तो देना चाहिए ना, पर यीशु के नजर में क्या महत्वपूर्ण था, मेरी उपस्थिति में बैठना। तो जो कभी कभी आपको जो लगता है ना कि जो आपके साथ अनुचित हो रहा है, वो परमेश्वर के नजर में सही हो सकता है। और आप बोलोगे अरे यार परमेश्वर की नजर में यह सही कैसे हो सकता है, और उसके लिए बिना सोचे समझे आप दूसरों के लोगों के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और उनके साथ नाराज हो सकते हैं। आप बोलोगे क्षमा मुझे एक एग्जाम्पल देना। चलो मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। देखो मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय, अब खोलो नहीं, मैं बोल रही हूँ, मत्ती 25 सिर्फ लिख के लो, आप बाद में पढ़ सकते हो। मत्ती 25, मैथ्यू 25 14 to 30, मत्ती 25 14 से 30। ये दृष्टांत है सिक्कों का। ओके, आपको पता है एक दृष्टांत होता है कि जहाँ पर एक मालिक होता है, मालिक 3 नौकर होते हैं, उन 3 नौकरों को सिक्के देता है। एक को 5 सिक्के देता है, दूसरे को 3 देता है, और दूसरे को 2 देता है, और एक को 1 देता है। ठीक है, और वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस जब आऊँगा तो मुझे इन सिक्कों के बदले इसका बिजनेस करो, इन सिक्कों का, और फिर मुझे लौटा दो। ठीक है, अब जो पहला वाला जो होता है वो 5 सिक्के, जो 5 का 10 सिक्के कमाता है बिजनेस करके, ज़्यादा कमाया कि नहीं। दूसरे ने 2 का 4 किया, और एक जो था उसने बोला भाई मेरा मास्टर बहुत डेडली आदमी है, बहुत डेंजरस आदमी है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिक्के को छुपा देता हूँ, जब मेरा मास्टर आएगा तो मैं वही सिक्का उसे दे दूंगा, मुझे काम नहीं करना है। वो आलसी सेवक था। पर पहले जो थे वो अच्छे सेवक थे, अच्छे दास थे। मास्टर ने, स्वामी ने जो उसे दिया उन्होंने काम पे लगाया, उसका दुगना करके दिया। पहले जिसको 5 सिक्के मिले थे उसने 10 किए, दूसरे ने 4 किए जिसको 2 मिले थे, और जिसको 1 मिला था उसने 1 ही वापस कर दिया। तो पता है वो जब स्वामी वापस आता है तो स्वामी क्या बोलता है कि तू आलसी सेवक है, इन दोनों ने अच्छा किया, तू आलसी सेवक है। इसलिए उन्होंने क्या किया पता है, वो स्वामी ने वो 1 सिक्का ले लिया और किसको दिया, जिसने 10 सिक्के कमाए थे उसको दिए। अब आप बोल सकते हो ये गलत है ना, जिसको कम सिक्के हैं जिसके पास उसको देना चाहिए। कितने लोगों को लगता है जिसके पास कम सिक्के हैं उनको देना चाहिए था कि ये बराबर है कि नहीं। पर परमेश्वर ने वो 1 सिक्का निकाल के, उसने तो आलसी था इसलिए उसको नहीं दिया, पर 2 सिक्के वालों को दे सकता था ना जिसने 4 कमाए, पर उसने वैसा नहीं किया। जिसने ज्यादा कमाए थे 1 सिक्के, 5 का 10 किया था, उसको वो 1 सिक्का दिया। आपको लग सकता है ना ये गलत है, पर ये गलत नहीं है, परमेश्वर के नजर में सही है। क्यों? परमेश्वर क्या सोचता है पता है, इसने 5 का 10 किया तो अगर मैं और भी 1 दूंगा तो इसका भी वो ज्यादा करके देगा। ये आलसी नहीं है, सबसे मेहनती वाला ये है, इसको मैं ज्यादा दूंगा। परमेश्वर के नजर में ना जो हमको रूल्स लगते हैं ना, हम क्या है ना सांसारिक, हमारे संसार में लोग कैसे सोचते हैं उस तरीके से हम सोचकर हम ये करते हैं, पर परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है, वो आत्मा में सोचता है।
आप सोच सकते हो। ठीक है, अभी और एक स्टोरी में बता दूँ। हायर्ड, पैराबल ऑफ हायर्ड वर्कर्स। एक बार एक स्वामी रहता है, वो बोलता है कि उसका खेत रहता है और वो एक व्यक्ति को देखता है, बोलता है तू क्या कर रहा है? तो बोलता है मैं कुछ नहीं, मुझे किसी ने लिया नहीं है। तो बोलता है चल मेरे खेत में आ और काम कर, मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। वो चला जाता है, वो बोलता है मैं तुझे 100 रुपये दूंगा। तो वो चला जाता है। दूसरा आता है, उससे भी 100 रुपया, बोलता है तू खेत में काम कर। अब 5 बजे तक काम करना है शाम के, ओके। अब ये 9 बजे से लोगों को खेत में भेज रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अब एक व्यक्ति आता है 4 बजे, और 4 बजे व्यक्ति आता है, उसको बोलता है जा मेरे खेत में जाके काम कर। तो बोलता है पैसा कितना देगा? 100 रुपये। अब वो पहला वाला जो व्यक्ति है वो भड़क जाता है कि इसको, मैं सुबह से 9 बजे से काम कर रहा हूँ, मुझे 100 रुपये मिल रहा है, और ये 4 बजे आके 1 ही घंटा काम करेगा, इसको ओवर टाइम ने किया नहीं है इसने, इसको क्यों ज़्यादा मिल रहा है? इसको क्यों 100 रुपये मिल रहा है? होता है कि नहीं? हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं? पर जो परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है। इनफैक्ट पता है ये पैराबल, ये दृष्टांत किसके बारे में बोल रहा है पता है? परमेश्वर एक्चुअल में जो परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हैं उनके बारे में। आज मैंने 9 साल की उम्र में परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? स्वर्ग दे दिया, स्वर्ग की पुस्तक में मेरा नाम लिख लिया। अब मेरे कोई, अगर सपोज मान लो आपके दादाजी है और वो दादाजी की उम्र हो गई है 90 साल और अब वो मरने के कगार पर है, पर मरने के पहले जब यीशु को वो अपना लेते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? तो क्या मैं बोल सकती हूँ अरे इसको क्यों, मैं पहले से काम कर रही हूँ, मुझे भी स्वर्ग में, इसको भी स्वर्ग में? नहीं, राइट है आपको। तू 1 बजे आया या 9 बजे आया या 4 बजे आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मरने के पहले तूने ग्रहण किया, तू जाएगा स्वर्ग। तो जो चीजें हम लोग जैसे सोचते हैं ना, वैसा परमेश्वर नहीं सोचता है। अभी एक सिंपल आपके जीवन में ये एक्चुअल होता है, मैं आपको बता दूं। आप जहाँ पर काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है 10,000, और दूसरा व्यक्ति काम करता है जो अभी अभी लगा है, उसको भी 10,000, और आप 20 साल से काम कर रहे हो, वहां पे भी 10,000, और ये आदमी जस्ट आया है, उसको 10,000। आपको गुस्सा नहीं आएगा? मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, मेरे को 10,000 मिल रहा है, ये अभी अभी ज्वाइन किया, इसको 10,000 क्यों? पर कई बार आप ये भूल जाते हो कि शायद उसका अनुभव ज्यादा हो सकता है वो व्यक्ति का, जिसके ऊपर आप 20 साल से काम कर रहे हो, पर जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर या जो चीज आप हैंडल कर रहे हो वो 2 ही साल से कर रहा है, आप 2 ही साल से कर रहे हो, पर वो शायद 20 साल से वो चीजें कर रहा है, या उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, या आपको नॉलेज, आप वो देखो, आप जिस 20 साल में आपको अलग अलग रोल मिलते हैं, बराबर है कि नहीं? अभी जो रोल मिला है आपको जो काम करने का, वो शायद से आप 2 साल से कर रहे हो, और आप बोलोगे यही काम मैं पर मेरी 20 साल से नौकरी है, और यही जो बंदा काम कर रहा है इसको भी 10,000 क्यों? पर आपको ये नहीं पता कि उसका क्वालिफिकेशन ज्यादा हो सकता है। भाई आप बीकॉम हो, वो MBA डबल ग्रेजुएट होगा। आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर उसको ज्यादा आपसे अनुभव होगा, इसलिए वो पगार ज्यादा है। कई बार इससे हमें सीखना क्या है? जो सामने ऊपर से दिखता है ना, उसके ऊपर से निष्कर्ष मत निकालो, अंदर डीप जाके देखो। क्योंकि जो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ऊपर से नहीं देखता है, परमेश्वर नीचे जाके देखता है क्या हो रहा है और क्या नहीं। हम लोग कभी कभी ऊपर से देखते हैं और हमको लगता है ये सही नहीं है, पर परमेश्वर डीप जाकर उन चीजों के बारे में करता है। आज अगर आपको पता ही नहीं है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, अनुभव क्या है, तो आप तो गुस्सा करोगे ही ना वो व्यक्ति पर। जब वो बोलेगा अरे भाई मैं डबल ग्रेजुएट हूं, तब आपका मुंह बंद हो जाएगा। अरे हाँ यार, पहले मुझे देखना चाहिए था ये ग्रेजुएट है कि नहीं, या डबल ग्रेजुएट है कि नहीं, मैं ऐसे ही इसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो तो हो सकता है। तो यहाँ से पॉइंट हमें क्या सीखना है? कई बार जो हमको लगता है कि जो गलत हो रहा है, वो वास्तव में परमेश्वर के नजर में सही हो सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में भी जब आप, कई बार आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पास्टर है, उस पास्टर को अभिषेक चाहिए और वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे अभिषेक चाहिए। परमेश्वर बोलेगा अच्छा अभिषेक चाहिए, मैं ऐसे लोगों के साथ तुझे रखता हूँ जो तेरे को बहुत तंग करेंगे।
आप बोलेंगे ये क्या है परमेश्वर, मैं तो अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर बोलेगा अगर तुझे टेस्ट देना बाप, तुझे टेस्ट देना जरूरी है बेटे, ऐसा थोड़ी अभिषेक में दूंगा, घिसना जरूरी है तुझे, अभिषेक में तभी दूंगा तू सारे टेस्ट पास करेगा तब। सिर्फ अभिषेक अभिषेक मांगने से अभिषेक नहीं मिलने वाला है, टेस्ट पास कर तो अभिषेक मिलेगा। तो परमेश्वर सही कर रहा है कि नहीं? अगर मेरे को लगता है मुझे बहुत अभिषेक परमेश्वर देगा आगे, पर अगर मैं टेस्ट के बिना मैं पहुंचूंगी, आपको लगता है नहीं ना? तो ये गलत होगा ना। कई बार ऊपर अरे क्षमा को ना बहुत अभिषेक ऐसा नहीं है, मैं घिसकर आई हूं यहां तक इसीलिए अभिषेक है, मैंने क्या सैक्रिफाइसेस दिए, मैंने क्या किया है वो मुझको पता है। हालेलुया। कई बार जो दिखता है उसके ऊपर से निष्कर्ष मत लगाओ। कई बार जो परमेश्वर, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, एक्चुअल में परमेश्वर सही व्यवहार कर रहा होगा। आप बोलोगे अरे मैं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ एक प्रार्थना की थी, मुझे अभिषेक चाहिए, और परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, और बाद में मैं बोल रही हूँ कि अरे यार क्या प्रॉब्लम्स में डाल रहा है। परमेश्वर बोलेगा तूने एक प्रार्थना की थी, याद है, तुझे अभिषेक चाहिए, ये उसके लिए हो रहा है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर गलत कर रहा है? परमेश्वर बोलेगा अगर मैंने तुझे अभिषेक दे दिया और तू वो लेवल पे आ गई, पर वहां पे कौन लोग बैठे हैं, कौन से डीमंस बैठे हैं, कौन सा शत्रु बैठा है, अगर तू ट्रेनिंग तुझे नहीं मिली तो वो लेवल के डेविल के साथ तू कैसे हैंडल कर पाएगी? हालेलुया। अभिषेक तो मिल जाएगा, पर क्या अभिषेक तू टिका पाएगी? अगर ये सारे टेस्ट से नहीं गई तो वो अभिषेक मिलके भी वो निकल जाएगा तेरे हाथ से, क्योंकि वहां पर जो डेविल है उसका लेवल बड़ा है, और मैं तेरी लेवल को बढ़ा रहा हूँ, टेस्ट दे देकर तेरे लेवल को बढ़ा रहा हूँ, ताकि जब वो डेविल के साथ तू सामना करेगी तो तू डरेगी नहीं, तू बिंदास सामना कर पाएगी, अगर तूने ये टेस्ट क्लियर किए तो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो क्या परमेश्वर गलत है? नहीं। इतना तकलीफ, क्षमा को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। अरे परमेश्वर बोलेगा तकलीफ हो रहा है, पर अनॉइंटिंग भी तो आने वाला है ना, बहुत बड़ा अनॉइंटिंग आने वाला है ना। समझ में आ रहा है? तो कई बार मैं ऐसा बोलती हूँ यार गलत है यार, कितनी तकलीफ है, कितना दर्द हो रहा है, पर यीशु बोलेगा तूने प्रार्थना की थी नहीं यार क्षमा, तू प्रार्थना को भूल गई, तेरे को अनॉइंटिंग चाहिए था ना, तो तुझे टेस्ट पास करना पड़ेगा बेटी, तुझे टेस्ट पास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और जब तू टेस्ट पास करेगी तो मैं दिखाऊंगा कि मैं जिस दर्द से तुझे लेकर गया, उस दर्द के हर एक कीमत को मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू किसके लिए वो कीमत चुका रही थी, और तेरे द्वारा मैं क्या क्या करने वाला हूँ। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है? सो जो चीज़ हमें लगती है गलत हो रही है वो एक्चुअल में गलत नहीं हो रही है, वो सही हो रही है परमेश्वर के नज़र में। समझ में आ रहा है? तो ऊपर से निष्कर्ष मत निकालो, अंदर जाके देखो कि ये क्या हो रहा है, क्या ए समझ में आ रहा है? पॉइंट समझा? तीसरा पॉइंट, गुस्सा करने वाले लोगों को शांति से जवाब दे। हालेलुया। एक पॉइंट हमें जो सीखना है, जो गुस्सा करने वाले लोगों को शांति से जवाब दे। अब देखो ये हम वचन में देखेंगे, जब रिस्पॉन्ड कामली टू पीपल हु आर एंग्री, रिस्पॉन्ड कामली टू पीपल हु आर एंग्री, गुस्सा करने वाले लोगों को शांति से जवाब दो। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में बहुत बड़े फायदे ला सकता है। देखो जब मार्था परेशान होकर यीशु के पास आई तो पता है यीशु ने क्या किया? यीशु ने इंग्लिश में, NLT ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है ना, वहाँ पे क्या लिखा है, बोला है पता है? माई डियर मार्था। माई डियर मार्था मतलब हिंदी में मेरी प्यारी मार्था। और NIV में, इंग्लिश में, हिंदी में अगर अनुवाद किया है ना, हिंदी के बाइबल में अगर आप अनुवाद देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है पता है? पहले अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, जब मार्था दौड़ कर यीशु के पास आती है बोलने के लिए, तो उसने बोला मार्था मार्था। दोनों चीजें क्या दर्शाती है? कि यीशु ने उसे प्रेम से उत्तर दिया, चिल्लाकर नहीं। हालेलुया। देखो एक चीज जो हमें सीखनी है यहाँ पे, कि हमें गुस्सा करने वाले लोगों को शांति से जवाब देना है। कई बार जब आपका दोस्त, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके दोस्त, आपका बॉस जब आपको चिल्लाता है तो आप क्या करते हो? उसी टोन में उसके साथ बात कर दो।
अगर वो बोल रहा है ये क्या कर रहा है रे, तू भी बोल दे तू क्या कर रहा है, लहजा, सेम टोन। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, लहजा, हिंदी में लहजा बोलते हैं, सेम टोन। अगर आपसे वो लोग गुस्से में बात करते हो, आप भी गुस्से में रिप्लाई दे देते हो, और उसकी वजह से क्या होता है, जब आप गुस्से में बात करते हो, वो भी गुस्से में बात करते हो, तो आपके रिश्ते, आप वो लोग, सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आप भी उसको जब गुस्से में उत्तर देते हो, तो सामने वाला व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है। और पता है क्या होता है, कुछ कारण भी नहीं है, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और आपको पता है, जब सामने वाला व्यक्ति जब गुस्से में बात कर रहा है ना, उसका कारण आप हो ही नहीं, आप उसका कारण हो ही नहीं। कई बार आपने देखा है ना, आपका भी होता है ना, आपको गुस्सा किसी बस में कंडक्टर, आप गर्दी है, बस में कंडक्टर आपको टिकट नहीं दे रहा है और आपको एन मोमेंट पे आके उतरना है और टिकट दे रहे हो, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? और वही गुस्सा, उतर तो जाते हो नीचे, दो तीन गालियां देते हो वो कंडक्टर को, पर घर पे आके आपके बच्चे ने कुछ किया तो बच्चे को भी मारते हो कि नहीं? तो किसका गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे हो? कंडक्टर का ना। तो कई बार जब एक व्यक्ति, जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से से बात करता है, तो आपको गुस्से में उत्तर नहीं देना है, आपको शांति से उत्तर देना है। क्योंकि जब आप भी गुस्से में उत्तर दोगे तो सामने वाला व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है। कई बार जो सामने वाला व्यक्ति जो गुस्से में बात करता है ना, उसके लिए आप कारण नहीं होते हो। वो ऑफिस से आया होगा, ऑफिस में कुछ हुआ होगा या कहीं कुछ हुआ होगा और उसके वजह से वो गुस्सा करता है। उसका कारण आप हो भी नहीं, होंगे भी नहीं, या हो भी सकते हो, पर अगर होंगे या नहीं भी होंगे कारण, आपको हमेशा ध्यान में रखता है, सामने वाला व्यक्ति जब गुस्से में बात करता है तो आपको शांति से जवाब देना है। इससे क्या होगा, देखो, जब आप शांति, सामने वाला व्यक्ति जब गुस्से में बात करता है और आप शांति से जवाब देते हो, तो वो व्यक्ति अपने अंदर की बात फिर बताता है कि उसे कौन सा प्रॉब्लम है, और फिर वो आपके साथ शेयर करता है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है। कई बार जब लोग गुस्से में बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने उनको गुस्सा दिलाया, गुस्सा किसी और ने दिलाया होगा, पर आप भी अगर उनके साथ गुस्से में बात करोगे तो रिश्ते बिगड़ते हैं। पर अगर आप उल्टा करोगे, अगर वो गुस्से में बात कर रहा है और आप शांति से, प्रेम से उससे व्यवहार करते हो, उसके मन की बात वो आपको बताएगा, उसके दुख आपके साथ शेयर करेगा और आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। आपके जो संबंध है वो लोगों के साथ अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान लोगों को अलग करने के लिए बहुत काम करता है। शैतान का मकसद ये है कि लोग, परमेश्वर ने क्या बोला, यूनिटी में रहो। शैतान नहीं चाहता है कि आप यूनिटी रहो, एकता में रहो। शैतान चाहता है फूट डालो, और वो फूट कैसे डालेगा? गुस्से में, आपको गुस्सा दिलाएगा। और अगर आप भी वैसे हो, इसने गुस्सा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, आपका कुछ कारण है क्या? अभी ये गुस्सा हो गया क्योंकि उसको नहाने के लिए चांस नहीं मिला, इसलिए वो गुस्सा है, वो गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है। आप भी उसके साथ गुस्से में बात करोगे तो आपका खाली फुकट रिश्ता खराब हो जाएगा, आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। किसको मजा आया? शैतान को। आपने कुछ पाया? नहीं। पर जब आप हल्के आवाज में उत्तर देते हो, भले वो कितना भी चिल्ला रहा है, आप शांति से उससे बात करते हो, आप उसका गुस्सा को तोड़ते हो। आप उसको, सामने वाले को जब शांति से उत्तर देते हो तो आप उस सामने वाले को शांत करते हो, और वो सामने वाला फिर आपको जब देखता है ना कि अरे यार ये शांति से मेरे साथ बात कर रहा है, मैंने इसके साथ ऐसे बात की तो भी, फिर वो क्या करेगा, वो अपने दिल की बात आपको बताएगा और आपके रिश्ते अच्छे होंगे। कई बार लोग गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ना कोई उनका सुनने वाला चाहिए। और जब हम उनको प्रेम से बात करते हैं और उनका सुनते हैं ना, आप देखोगे जिन जिन लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ है, खाली फुकट उसने कुछ कहा है, आपने भी कुछ कहा होगा, इसके वजह से झगड़े हो रहे हैं। अगर वो झगड़ा करता है आपसे, आपके ऑफिस में होगा, हॉस्पिटल में होगा, कहीं पे भी कोई भी आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको उस गुस्से में बात करने की जरूरत नहीं है, आप शांति से उत्तर दो। मैं आपको बोलूं, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके जो रिलेशनशिप है, आपके जो संबंध है, वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन 15:1, प्रोवर्ब्स 15:1, जल्दी। नीति वचन 15:1, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, किंतु कठोर वचन क्रोध भड़काता है। कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, किंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है।
जब सामने वाला मुझसे गुस्से में बात कर रहा है, अगर मैं उससे प्रेम से बात करूं तो वो शांत हो जाएगा, पर मैं भी उसके साथ गुस्से में बात करूं तो क्रोध क्या करता है, भड़काता है। सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे wrath बट अ हार्श वर्ड स्टर्स अप एंगर। समझ में आया? तो कैसे बात करोगे अगर सामने वाला गुस्से में बात करता है आपसे? तो शांति से। गुड, समझ में आ रहा है? गुड। तो आज हमने 3 पॉइंट सीखे। हमने कौन से सीखे पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा कि जो वास्तव में मायने रखता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वास्तव में क्या मायने रखता है? परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर को समय देना प्रार्थना में, वचन में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर आपके पैशंस जो भी है, आपकी जो बुलावट है या आपके जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें। पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान मत दे, समझे? क्योंकि आपके मरने के बाद जो आपके बारे में याद किया जाएगा वो यही होगा कि भाई आपने किसके ऊपर ध्यान दिया और आपने क्या हासिल किया। दूसरी चीज, जो चीजें हमें अनुचित लगती है वो उचित हो सकती है। जो चीजें हमें कई बार सही नहीं लगती है वो सही हो सकती है। मैंने बोला ना, कई बार आप तकलीफ से गुजर रहे हो, दर्द से गुजर रहे हो, आप बोलेंगे परमेश्वर को मैं क्यों दर्द से गुजर रही हूँ? परमेश्वर बोलेगा भाई अगर मैंने तुझे आज दर्द नहीं दिया तो जब तुझे मैं अनॉइंटिंग दूंगा तो अनॉइंटिंग कैसे संभाल पाएंगी? अनॉइंटिंग आने के बाद अटैक्स आएंगे। अगर तू आज अटैक से ट्रेनिंग नहीं लेगी तो वो अटैक्स को तू क्या झेल पाएगी? शैतान जब तेरे ऊपर वार करेगा तो तू उस वार को कैसे झेल पाएगी? तो क्या वो गलत कर रहा है? मैं गलत सोच रही हूँ ना कि मेरे ऊपर परमेश्वर एक के ऊपर एक प्रॉब्लम दे रहा है। वो प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालेलुया। तो ऊपर से देख कर लोगों को जज मत करो। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज हमने क्या देखी कि गुस्सा करने वाले लोगों को शांति से जवाब दे। वो गुस्सा कर रहा है, आपको शांति से जवाब देना, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। कई बार मैं आपको ये भी बोलती हूँ, कई बार जब लोग गुस्से में आपसे बात करते हैं वो आप उसका कारण भी नहीं होते हो। कारण ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में आकर वो आपसे झगड़ा करता है, उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ होगा घर में, और वो बीवी का झगड़ा आपके ऊपर निकाल रहा होगा, और आप भी, मैं ऐसा बोला, मैं भी ऐसा बोलूँ। कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है, मैं उसे बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग खाना खाते थे साथ में, अभी नहीं खा रहे। कारण क्या है? अरे कारण कुछ नहीं, उसने बोला मैंने भी बोला। अरे ये क्या है? अभी से करोगे क्या? कितने लोगों ने ऐसा किया है? तिकडचं सगळं असतं। देखो सिंपल सी बात है, सामने वाला गुस्सा करोगे, प्रेम से जवाब दो। मैं ये बोल रही हूँ पर मेरे लिए भी करना मुझे भी करना बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं करना सीख रही हूँ। क्या? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सबसे बड़ा सेवक मेरा वही होगा जो वो सिखाता है वो खुद लागू करता है। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ और मैं खुद अपने जीवन में लागू नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं अच्छी सेवक नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए भी बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रही हूँ तो मैं उसमें से स्पेयर हूँ। परमेश्वर बोलेगा पहले मैं तुझे बोल रहा हूँ क्षमा, फिर बाकी के लोगों के लिए। तो मैं भी उतनी इन्वॉल्व हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मुझे भी गुस्सा आता है, पर मुझे गुस्से में, आप तूने गुस्से में बात की, मैं प्रेम से बात करूँगी। ऐसा मत करो किसी को गलत ये हो जाए। समझ में आ रहा है? ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वचन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड मैं प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ कि प्रभु हर एक जो व्यक्ति जो इस वचन को सुनने वाला है, परमेश्वर उसे अनुग्रह दे। प्रभु उसे अनुग्रह दे कि ये वचन को वो सुने, अपने जीवन में लागू करे और अपने आप को बदले। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि वो ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए प्रभु, और परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने दे, चंगाई, छुटकारे और चमत्कार होने दे। प्रभु इनके जीवन में जो भी कमी घटी है उसे दूर कर प्रभु। उनके जीवन में अनुग्रह आने दे, अभिषेक आने दे, इनके जीवन से बढ़ोतरी होने दे प्रभु, तेरी महिमा होने दे इनके जीवन से प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु हमें वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाले लोग बना प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।